दोस्तों, सियासत के गलियारे में एक चर्चा खूब होती है। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव अपने एक एक नेता, अपने एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को उसके नाम से जानते थे। और यही विरासत मानो अखिलेश यादव को भी मिली है। शिवपाल सिंह यादव से जो मिलता है वो भी यही कहता है। यानी यादव परिवार में ये पूरा का पूरा जन्मजात है कि वो जिनसे मिलते हैं, जिन कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, वो उनको चेहरे के साथ साथ उनके नाम से भी जानते हैं। और यही एक वजह है कि लगातार अखिलेश यादव के साथ न केवल युवा जुड़ रहे हैं, बल्कि शिवपाल सिंह यादव संगठन के एक मजबूत प्रहरी के तौर पर खड़े हुए हैं, जो बात बात पर बाबा को चित कर दे रहे हैं। लेकिन आज बात बाबा की नहीं होगी, बात होगी बुआ की। जिन बुआ को अपने सांसद के साथ हुई बदसलूकी के खिलाफ डंके की चोट पर सड़क पर उतरकर या दिल्ली जाकर साहेब की नकेल कस देनी चाहिए थी, वो बुआ जानती है क्या कर रही थी? वो एसी वाले कमरे में बैठकर बता रही थी कि साहेब के सांसद रमेश बिदूड़ी ने जिस तरीके से उनकी पार्टी के सांसद दानिश अली के साथ बदसलूकी की, लोकसभा स्पीकर ने एक बड़ी सख्त कार्रवाई कर दी, की चेतावनी दे दी। लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। बस इसी बात से खबर निकलकर सामने आई है कि अब उन्हीं की पार्टी के तमाम सांसद और नेता भड़क गए, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहली फुर्सत में यह नहीं देखा कि बीएसपी का सांसद है किसी और पार्टी का। उन्होंने साफ तौर पर इस बदतमीजी और बदसलूकी के खिलाफ मैदान में मोर्चा खोल दिया है और साहेब की सांसें फुला दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। आज उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हम आपको बताने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको खबर मिल सकती है कि एक और पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया है। घोसी में क्या हुआ सबने देखा। घोसी विधानसभा चुनावों में, जो घोसी में विधानसभा चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से सारी की सारी जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर पर छोड़ दी गई। ओम प्रकाश राजभर की छवि को गहरा धक्का पहुंचा है। पहला खैर गहरा धक्का क्या, वो ये काम के लिए जाने भी जाते हैं। जब अखिलेश यादव के साथ थे तो पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे अमित शाह हो, सबको चुनौती दे रहे थे। जैसे ही दोबारा पहुंचे तो फिर से अखिलेश यादव, कभी शिवपाल सिंह यादव, कभी किसी के खिलाफ बोलते नजर आए। तो कभी चित्त कभी पट्ट वाले आदमी हैं। खैर, जब घोसी में उपचुनाव हुआ विधानसभा का, तो उस दौरान उन पर पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी गई। 3 बड़े काम उन्होंने कर दिए और तीनों की वजह से उनकी हालत बदली है। एक तो दारा सिंह चौहान के चेहरे पर कालिक पुतवाई गई, बाद में निकला इन्हीं की अपनी साजिश थी। दूसरा ये देखा गया कि जो जिम्मेदारी सौंपी गई उसके तहत वो नाकाम साबित हुए। पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी ने इन पर सौंप दिया कि ओम प्रकाश राजभर की नाकामी है। तीसरा ये कि इन सब की वजह से एनडीए में जाने का उनका कोई फायदा नहीं हुआ। क्या हुआ? मंत्री पद नहीं मिला। चौथा ये कि उनके ही समाज में, उनकी ही पार्टी में बगावत हो गई, पार्टी का वजूद अब हिलने लगा है। ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि सुभाषपा का जो वजूद है वो इसलिए हिल रहा है क्योंकि राजभर के कारनामों से खुद लोग उनकी समाज के खुश नहीं, उनकी पार्टी के खुश नहीं है। एक तो बात हुई सुभाषपा की, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिस पार्टी से आए थे उस पार्टी का वजूद भी तेजी के साथ हिल रहा है। हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की, जिसकी मुखिया मायावती है। हाल ही में आपको याद होगा कि रमेश बिदूड़ी ने संसद के अंदर खड़े होकर बीएसपी के सांसद दानिश अली के बारे में गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था, बाहर आकर देख लेने की धमकी दी थी। इन सब चीजों के बावजूद हुआ क्या? सबको पूरी उम्मीद थी कि भाई कहीं ना कहीं इस पर बड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जो मणिपुर पर साहेब से सवाल पूछने वाले लोगों को एक झटके में निलंबित कर देते थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे वो डेरेक ओब्रायन हो टीएमसी के, इन तमाम लोगों को पहली फुर्सत में बाहर निकाल दिया था। संसद का हवाला दिया गया। मतलब मणिपुर में जो हैवानियत हुई, इस पर साहेब से सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन आप एक मुसलमान को, अपने साथी सांसद को गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, धमकी दे सकते हैं। यह काम सार्वजनिक हो गया है, क्योंकि ओम बिरला ने साफ तौर पर इसे ज्यादा गंभीर नहीं माना होता तो निलंबित किया जाता, एक सख्त कार्रवाई की जाती, लेकिन कहा कि चेतावनी देते हैं, आगे से मत करना वरना सख्त कार्रवाई कर देंगे। इस पूरे के पूरे मामले पर सबसे ज्यादा बौखलाहट किसके अंदर होनी चाहिए थी, तिलमिलाहट किसके अंदर होनी चाहिए थी? एक अगर देखा जाए पार्टी वाइज या राजनीतिक तौर पर, तो सबसे ज्यादा तिलमिलाहट और बौखलाहट होनी चाहिए थी मायावती जी के अंदर। मायावती को सामने आकर सबसे पहले इस पर इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन अपनी पार्टी के सांसद को अकेला छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में किस तरह की राजनीति मायावती कर रही है अब समझ लीजिएगा। मायावती ने एक ट्वीट किया काफी देर बाद, इस पूरे घटनाक्रम के काफी देर बाद एक ट्वीट करती हैं, सोच समझ के ट्वीट किया होगा। खैर, उन्होंने लिखा कि दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ये तो खुद सांसद रह चुकी हैं, इन्हें खुद
कहना चाहिए, बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी संसद में कभी इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं हुआ, नई संसद में हो रहा है। तो सुनिए, वह वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, राजनाथ सिंह ने माफी मांगी थी, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। बस हमने अपनी तीसरी कर ली, जिम्मेदारी की। अब इसके तरफ, जबकि इनकी पार्टी के सांसद है दानिश अली, लेकिन इनके उल्टा आप देखिए अखिलेश यादव की भाषा शैली देखिएगा, आप अखिलेश यादव का गुस्सा देखिएगा, पार्टी पॉलिटिक्स। जबकि इनकी दानिश अली की पार्टी की मुखिया लगातार इस बात का दावा करती रही कि अखिलेश यादव को सबक सिखाएंगी, समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएंगी, लेकिन पार्टी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अखिलेश यादव ने सीधा संदेश ऐसे बददिमाग और बदतमीज सांसद को दिया है कि आपने जिस तरह की अपने साथी सांसद के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव के भाषा शैली समझ लीजिएगा, वो चाटुकारिता में नहीं लगे हुए कि राजनीतिक तौर पर उन्हें जिंदा रहना है। मायावती की भाषा शैली से आप समझ गए होंगे। अखिलेश यादव लिखते हैं कि इंसान की पहचान चेहरा नहीं, जुबान होती है। सत्ता के नशे में बेसुध भाजपा के एक सांसद द्वारा विपक्ष के एक अल्पसंख्यक सांसद को अति अभद्र तरीके से संबोधित करना किसी आपराधिक घटना से कम नहीं है। यह भाजपा की नकारात्मक राजनीति का निकृष्टतम रूप है, जिसमें अन्य भाजपाई सांसदों का हंसते हुए सम्मिलित होना दिखाता है कि यह किसी एक भाजपाई की गलती नहीं है, बल्कि यह भाजपा के अधिकांश सदस्यों की निर्लज्जता का भीषण प्रदर्शन है। ऐसे सांसदों पर किसी भी प्रकार की संसदीय विशेषाधिकारों की छूट से परे किसी एक सांसद नहीं, बल्कि पूरे संसद और संविधान की मानहानि करने का मुकदमा होना चाहिए, और ताउम्र की पाबंदी भी। क्योंकि केवल रमेश बिधूड़ी जब ये बयान दे रहे थे ना, उस दौरान इनके बिल्कुल साइड में पीछे ही बैठे हुए थे हर्षवर्धन, ठिठोली कर रहे थे। एक साइड में फ्रेम भी नजर आया था जब पीछे रविशंकर प्रसाद हंस रहे थे। वो बात अलग है कि दोनों ही सामने आकर सफाई देने लगे, हम आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, मतलब इतने मासूम बन गए। तो जबकि वीडियो में दिख रहा है हंस रहे हैं, एक एक बदतमीजी बदसलूकी में हंस रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, ठाके मार मार के हंस रहे हैं, और फिर शरीफ बन रहे थे। खैर, अखिलेश यादव ने जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया और जिस तरीके से दानिश अली के लिए मोर्चा संभाल लिया, खबर निकलकर उत्तर प्रदेश की सियासत से आ रही है कि अब दानिश अली के साथ साथ हाथी वाली पार्टी में बड़ी बगावत हो सकती है। क्योंकि नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब 2019 में आपने सपा बसपा एक साथ आई थी, तो बसपा का बहुत बड़ा फायदा अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को नहीं हो पाया था। उनके 5 सांसद पहले भी थे और 5 सांसद फिर 2019 में चुने गए, लेकिन शून्य पर बैठी हुई मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ये अखिलेश यादव ही थे जिनकी बदौलत 10 सीटें मिली थी। यानी सोचिए, शून्य पर थी मायावती की पार्टी, बीएसपी, एक सांसद नहीं था 2014 में। 2019 में अखिलेश यादव से गठबंधन करने की वजह से 10 सांसद जीते थे, और ये बात दानिश अली भी जानते हैं और उनकी पार्टी से जुड़े उनकी पार्टी के जितने सांसद जानते हैं कि अखिलेश यादव की बदौलत जीत लिए। वरना बहन जी तो जो खुद बाहर नहीं निकलती और प्रचार भी ऐसे करती है जैसे एहसान हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अगला चुनाव कैसे जीता जाएगा। तो दानिश अली के साथ साथ खबर निकलकर सामने आ रही, तमाम बड़े बड़े ऐसे ऐसे दिग्गज और जो बचे कुछ जो है बीएसपी के अंदर, वो जल्दी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं।